हेलो गाइस। आज के इस गेट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में। चलिए सबसे पहले इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में, जिसे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसके बाद देखेंगे यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन। देन वी विल सी अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के साथ। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑलवेज शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी टू वेरियस रैंडम वेरिएबल। ये बेसिकली जो वेरियस रैंडम वेरिएबल होते हैं उसमें हमारा जो प्रोबेबिलिटी की जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इसे शो करता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज हम एक डाई को रोल करते हैं तो उस पर जो नंबर जो हमारा शो होगा उसे मैं कह रहा हूँ रैंडम वेरिएबल एक्स। उसको मैं एक रैंडम वेरिएबल मान रहा हूँ जिसे मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 एंड 6। अगर आप एक एक डाई को रोल करेंगे तो नंबर जो आएगा उसकी कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। तो जो नंबर आ रहा है उसे मैं एक रैंडम वेरिएबल मान रहा हूँ, उसको नाम दे रहा हूँ एक्स। ठीक है। और चलिए इसमें प्रोबेबिलिटी की क्या है, इन सब की प्रोबेबिलिटी किस तरह से इन नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट है इसे देखते हैं। ठीक है। अगर हमारा जो डाई है वो अनबायस्ड है तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी? 1 आउट ऑफ 6। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। सिमिलरली 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 मीन्स 2 इज 1 इवेंट एंड सैम्पल स्पेस इज अबाउट 6। सो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। सिमिलरली 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। ओके। तो बेसिकली इन पर्टिकुलर जो रैंडम वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। तो यही आपका क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर मैं इसे ग्राफ से शो करना चाहूँ, अगर मैं एक्स एक्सेस में ले लूँ रैंडम वेरिएबल एक्स, यहाँ रिप्रेजेंट करूँ इसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और मैं वाई एक्सेस में ले लूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स से, स्मॉल एफ देन एक्स। तो 1 की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6, 6 की भी 1/6। तो ये आपका सो बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके। मीन्स प्रोबेबिलिटी किस तरह से रैंडम वेरिएबल्स में डिस्ट्रीब्यूट है इसे शो करेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसे हम लोग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू डिफाइन द पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं, उससे हमें थोड़ा समझ में आएगा क्लियरली कि एक्चुअली व्हाट इज इट ऑल अबाउट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो फार्मूला होता है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ एक्स से। ये होता है माइनस इन्फाइनाइट टू एक्स स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। ये स्मॉल एफ एक्स यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। इट इज रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला। बट इस फार्मूले को हम कब अप्लाई करेंगे? जब हमारा जो ये एफ एक्स हो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये क्या हो? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अगर हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा एक्स तो हम इसे समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। डिस्क्रीट में हम इंटीग्रेट नहीं करते, उसे सम करते हैं। तो ऐसा मैं लिखते हैं समेशन माइनस इन्फाइनाइट टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से डी एक्स नहीं लिखेंगे समेशन में। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके।
तो हमारे पास जैसे पिछला एग्जांपल है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना चाहूँ तो कैसे होगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। ये कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में वैल्यू 0 है, 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है। मीन्स ये जो रैंडम वेरिएबल है ये केवल 1, 2, 3 ये सारे वैल्यूज़ कंटेन कर सकता है, 1.5, 1.2 इस तरह के वैल्यू नहीं कंटेन कर सकता। इसलिए जो हमारा ये जो कैप एक्स है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमें अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है तो हमें बेसिकली इसे ऐड करते जाना है। तो ऐड करेंगे तो हमारा फंक्शन कैसा दिखेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 0 से 1 तक तो ये 0 है, तो यहाँ तक कोई ऐड नहीं होगा। 1 पर एक वैल्यू है हमारे पास 1/6, तो ये 1/6 यहाँ ऐड हो गया। देन ये 1/6 हमारा 1/6 ही रहेगा कब तक, 2 तक, क्योंकि 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, तो ये 1/6 हमारा 1/6 ही रहेगा। बट 2 में अगेन हमारा क्या हो रहा है, 1/6 और ऐड हो जाएगा, बिकॉज वी आर एडिंग दिस ना, ऑल दिस थिंग्स। तो 2 में हमारा एक 1/6 और ऐड हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/6। सिमिलरली 3 में एक बार और ऐड हो जाएगा 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा वो 3/6 आ जाएगा। देन 4/6, 5/6 और फाइनली 6/6। 6/6 मीन्स 1। फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। और इस तरह से ये क्या होंगे, जो रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये ऐड होती चली जाएंगी। तो हमारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो हमने ऐड करते गए। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होने से हमें इंटीग्रेशन करते जाना है, ठीक है, अप टू किसी दैट पॉइंट तक जहाँ तक हम निकालना चाहें वहाँ तक इंटीग्रेट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज़ कहाँ होता है, देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन जहाँ हमें पूछा होता है, लाइक जैसे ये रैंडम वेरिएबल है रोलिंग डाई वाला, तो लेट सपोज हमसे अगर पूछा है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर विल बी ग्रेटर देन 2 और यू कैन से नंबर विल बी लेस देन 5, तो आपको क्या करना है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी को अप टू 5 तक क्या करना है, ऐड कर देना है। तो आपको लेस देन 5 और इक्वल टू 5 के लिए आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसकी क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी वो ये कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, मीन्स एफ ऑफ एक्स इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एनी रैंडम वेरिएबल एक्स, फॉर any value of random variable x, probability density function it will be always greater than or equal to 0. Okay, second thing, जो एरिया होगा पूरे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, मीन्स टोटल एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ओके, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक अगर हमें इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आएगा, और डिस्क्रीट होगा तो हम इसे ऐड करेंगे, मीन्स समेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से टू इनफाइनाइट एफ एक्स इट शुड बी 1। ओके, थर्ड जो है, थर्ड अगर हमें प्रोबेबिलिटी लेट सपोज निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू x1। ओके, इस तरह निकालना है, तो ये हमें मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट पॉइंट एफ एक्स 1। ओके, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अगर हम डाई को थ्रो करें तो जो नंबर आए वो लेट सपोज 5 से कम हो या उस 5 के बराबर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम f(x1) मीन्स f इसे हम अब क्या करेंगे, 5 तक इंटीग्रेट कर देंगे। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू अप टू पॉइंट x1 f(x) और dx, ठीक है। तो ये तो लेस देन और इक्वल टू के लिए हो गया। अगर हमारे पास ऐसा कुछ पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन x1,
ओके, लेट सपोज क्वेश्चन में ऐसा है कि जो जब हम डाई को रोल करते हैं तो उसमें 3 से ग्रेटर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं, इसे इस तरह से निकाल सकते हैं, 1 माइनस अप टू fx1। ओके, या इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर इसे हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस माइनस इन्फाइनाइट टू x1 fx dx, या हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इन्फाइनाइट टू x1 लिखने के बजाय इसको इंटरचेंज कर दें तो हमारा ये हो जाएगा, इसी सेम चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, x1 टू इन्फाइनाइट fx dx। ओके, मीन्स एक्चुअल में जो भी हमारा जो फंक्शन है fx है, ये माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक इंटीग्रेट करने पर इसकी वैल्यू 1 है। ओके, इसकी वैल्यू 1 है। तो अगर आप 1 माइनस इन्फाइनाइट से x1 तक अगर उसे इंटीग्रेट करें तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि वो x1 से इन्फाइनाइट तक होगा। ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट से x1 तक कर रहे हैं और से 1 से माइनस कर रहे हैं, तो ये इट विल बी इक्वल टू x1 से इन्फाइनाइट तक उसे इंटीग्रेट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हमें लेट सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन है जब हमें प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकालना है कि अगर हम डाई को रोल करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आए वो 2 और 4 के बीच में हो। ठीक है, मीन्स लेट सपोज कोई पॉइंट x1 है और दूसरा पॉइंट x2 है, तो जो प्रोबेबिलिटी आए वो x1 और x2 के बीच में हो। तो इसके लिए हम बेसिकली डेंसिटी फंक्शन को उस रेंज में इंटीग्रेट कर देंगे, मीन्स वी विल इंटीग्रेट इन रेंज x1 टू x2 fx dx। ओके, इस रेंज में हम इंटीग्रेट कर देंगे x1 टू x2, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। यूनिफॉर्म डेंसिटी जैसे नाम से ही क्लियर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी इज कांस्टेंट विद इन फाइनाइट रेंज, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी मीन्स लेट सपोज जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन देखें, एग्जांपल देखें यहाँ पर, इसमें देखिए क्या है कि जो रैंडम वेरिएबल 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, सब की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर सेम है, एंड दैट इज 1/6। तो इस तरह रैंडम वेरिएबल को हम क्या कहेंगे कि इट इज़ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, या फिर ये कह सकते हैं सेम है। तो इस तरह के रैंडम वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। अगर कंटिन्यूस में, अगर लेट सपोज कोई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की अगर मैं बात करूं, तो लेट सपोज अगर हमारा कोई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जो 0 से लेकर के 10 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा इसकी जो प्रोबेबिलिटी जो होगी, डेंसिटी फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या कांस्टेंट होगा, मींस इट्स कांस्टेंट, मतलब ये होगा एक लाइन की तरह कांस्टेंट। ठीक है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू जैसे अगर ये 0 से 10 है तो इसकी वैल्यू होगी 1/10। 1/10 इसलिए होगी क्योंकि हम जानते हैं जो इसका जो एरिया होता है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एरिया होता है, मीन्स इसे हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो दिस इंटीग्रेशन मीन्स इट रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ दिस। तो एरिया ऑफ दिस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/10। तो 1/10 इंटू 10 मीन्स 1। ओके, सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्रोबेबिलिटी आपकी सेम होगी हर एक रैंडम वेरिएबल के लिए। ठीक है, या फिर ये कहें रैंडम वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी सेम होगी। नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, if capital X is normal random variable or normally distributed random variable, then probability of density function of that random variable can be given as, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, fx इज इक्वल टू, इसे हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट शुड बी 1/sigma रूट 2 pi and to e to the power minus 1/2 x minus mu divided by sigma इसका होल स्क्वायर
Okay, if x is in between minus infinite to infinite and sigma should be greater than 0. Okay, it should be this or 0 otherwise. ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें दो, एक तो रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे दो हमें टर्म दिख रहे हैं, एक दिख रहा है हमें सिग्मा और एक दिख रहा है हमें म्यू। तो हियर सिग्मा रिप्रेजेंट्स योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, एंड वेरिएंस रिप्रेजेंट्स योर सिग्मा स्क्वायर मीन्स रिप्रेजेंट्स योर वेरिएंस, ओके, एंड म्यू रिप्रेजेंट्स योर मीन, ओके। तो ये एक फंक्शन है जिससे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल जो रैंडम वेरिएबल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरह ही होता है ये, बट इसमें जो मीन है, जो मतलब म्यू था, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और वेरिएंस जो कि सिग्मा स्क्वायर था उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ओके। तो इसको अगर आप पिछले इस फार्मूला में अगर हम पुट करें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को 1 और म्यू की वैल्यू को 0, तो हमारा जो ये फंक्शन होगा ये कुछ इस तरह से दिखेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई e⁻⁻1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होगा इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। इसका मीन होता है म्यू पर, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम जानते हैं सिग्मा होता है, और इसका जो हाइट होगा, ये जो पीक होगा वो 1/σ√2 पाई, ये होगा 1/σ√2 पाई, ओके। तो ये क्या है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए एफ एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये जो म्यू है, म्यू मीन्स कुछ ये वैल्यू होगा, ये आपका जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट पर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मीन्स ये आपका आ जाएगा 1/√2 पाई, ओके। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। ओके गाइज, थैंक यू thank you guys, please subscribe my channel, and you can like our Facebook page also. Thank you so much.